बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th मैथ पीटीबी बुक एक्सरसाइज है 2.2 और आज हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। इसमें जो अरिथमेटिक सीक्वेंसेस हैं वो हमें बता दी गई हैं और उन सीक्वेंसेस का जो जनरल टर्म है या जनरल फार्मूला है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो आइए पार्ट नंबर 1 से शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 में जो सीक्वेंस दी गई है वो है 6, 13, 20 और 27 और फिर डॉट्स हैं, यानी इसी तरतीब से आगे जा रही है। इसकी जनरल टर्म फाइंड आउट करने के लिए, जिसको हम nth टर्म भी बोलते हैं, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। एक तो हमें चाहिए फर्स्ट टर्म। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 6 है और उसको हम डिनोट करते हैं A1 से। इस केस में जो A1 है वो 6 है। इसी तरह से एक चीज़ होती है D, कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, यानी कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो D कहलाता है। तो इस सीक्वेंस के लिए जो D है वो होगा 13 - 6, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लें तो 13 - 6 = 7। इस केस में जो D है वो 7 है और फर्स्ट टर्म इसकी 6 है। और हमें फाइंड आउट करनी है इसकी जनरल टर्म, जिसको हम nth टर्म बोलते हैं। तो nth टर्म जो है, या इसको हम an से भी डिनोट करते हैं, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, यानी nth टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म इसमें 6 है, यानी A1 की वैल्यू 6 है और इस सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 है, यानी D की वैल्यू 7 है। किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म या nth टर्म फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि an इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 टाइम्स D, यानी A1 में ऐड करना होता है n-1 टाइम्स D को। तो चूँकि इस सीक्वेंस में हमें A1 का भी पता है और D का भी पता है, ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो an जो है वो हो जाएगी A1 6 है हमारे पास और उसमें हमने ऐड करना है n-1 टाइम्स D और D है हमारे पास 7। तो ये हो जाएगी 6 प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे n से तो 7n और माइनस 7 1 7, या 6 प्लस है और 7 माइनस है तो ये हो जाएगा 7n। ये वाली टर्म पहले लिख लें और फिर -7 और ये +6 इधर ले जाएं तो 7n - 1 आएगा, क्योंकि 7 माइनस है 6 प्लस है तो -1 बचेगा। यानी जो nth टर्म है या an है वो इक्वल है 7n - 1 के, और यही इसका जनरल फार्मूला है या जनरल टर्म है। क्लियर। उसके बाद इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, उसमें जो गिवन सीक्वेंस है वो है 5 7 9 11, 5 7 9 11 और आगे डॉट्स हैं। तो इस सीक्वेंस के लिए भी हमने जनरल टर्म या nth टर्म इसकी फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है A1 वो 5 है और जो D है वो है 7 - 5 कर लें तो 2, 7 - 5 कर लें या 9 - 7 करें तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 है। तो D की वैल्यू 2 हो गई, A1 5 हो गई और हमने फाइंड आउट करना है an को, यानी nth टर्म को। और an का जो फार्मूला है वो है A1 प्लस n-1 टाइम्स D, ये वाला फार्मूला। तो इसमें A1 और D की वैल्यूज़ पुट कर दें तो इसका जनरल फार्मूला या जनरल टर्म आ जाएगी। तो an जो है वो इक्वल होगी A1 विच इज़ इक्वल टू 5 प्लस n-1 टाइम्स D, और D हमारे पास है 2। तो 5 + 2n
-2 वन ज़ार 2 और 5 -2 करें तो 3 आएगा। पहले इसको लिख लें 2n को और प्लस 3, 5 - 2 = 3। तो इसकी जो जनरल टर्म है an, उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला बनेगा 2n + 3। क्लियर। इसी तरह तीसरा पार्ट देखें इसी क्वेश्चन का। इसमें सीक्वेंस है 4 9 14 और 19। इस सीक्वेंस के लिए हमने जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इसमें भी हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है 4, उसको हम a1 कंसिडर करते हैं, यानी a1 = 4 है। और d निकालेंगे हम इन दोनों का डिफरेंस, यानी 9 - 4 जो कि है 5। तो d की वैल्यू 5 आ रही है और हमने an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी जनरल टर्म का फार्मूला निकालना है। तो इसकी जो जनरल टर्म है वो हम कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले से, यानी an जो है वो इक्वल होता है a1 + n-1 टाइम्स d। तो a1 इस केस में 4 है और n-1 टाइम्स d है 5। तो 4 + 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 टाइम्स n 5n हो जाएगा और -5 वन ज़ार 5। तो अब 5n तो एज इट इज़ आ जाएगा, +4 है और -5 है, तो माइनस वाले ज़्यादा हैं, यहाँ पर आएगा -1, यानी an जो है वो इक्वल आ रहा है 5n - 1। ये इसकी जनरल टर्म हो गई इस सीक्वेंस की। क्लियर। और इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, इसमें जो सीक्वेंस दी गई है वो है 2 12 22 एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, यानी a1 की वैल्यू आ जाएगी 2 और d इसमें होगा इन दोनों का डिफरेंस, यानी 12 - 2 करें तो वो आ रहा है 10, यानी कॉमन डिफरेंस इसमें 10 है। और हमने फाइंड आउट करनी है इसकी nth टर्म, यानी an की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। और हमें पता है कि an = a1 + n-1 टाइम्स d। तो an जो है वो इक्वल होगा a1 और इसमें ऐड करना है n-1 टाइम्स d, या an इक्वल हो जाएगा a1 है हमारे पास 2 प्लस n-1 टाइम्स d, और d की वैल्यू हमारे पास है इस केस में 10। तो ये हो जाएगा 2 + 10 को मल्टीप्लाई करेंगे n से तो 10n - 10 वन ज़ार 10 हो जाएगा। अब 2 प्लस है और 10 माइनस है, तो माइनस के 8 बचेंगे और n तो वैसे ही 10 रहेंगे, यानी 10 टाइम्स n - 8। ये हो गई इसकी जनरल टर्म, जिसको डिनोट करते हैं an से। तो an = 10n - 8 जनरल टर्म हो गई इसकी। क्लियर। ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।